अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर से होंगे। आइए आपको बताता हूँ एक नया तरीका और एक नए तरीके के साथ एक नई चीज़, मछली और आलू बनाने का तरीका। अगर आपके घर मेहमान आ गए हैं तो आप उन्हें सब्ज़ी के साथ मछली भी खिला सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इसे कैसे फ्राई करना है, कैसे बनाना है। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा तरीका बताता हूँ। मछली और आलू बनाने के लिए अज़ा की ज़रूरत होती है। अब जो इसके अंदर मिसाले डलने हैं, कितना मछली हो, कितने प्याज हो, मेरा मतलब कितनी चीज़ें डलनी हुई हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। मछली 1 किलो लेनी है कांटे वाली, प्याज आधा पाव, नमक और लाल मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, घी 1 पाव, आलू आधा किलो। आलू हमने इसलिए डालने हैं कि हमने उसके अंदर ना आलू और मछली मिक्स करके पकाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो गेस्ट आएंगे उन्हें एक नई चीज़ खिलानी है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लहसुन 2 जवे, दही आधा पाव, खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा हस्बे ज़रूरत। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें समझ आ गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे पूरा तरीका बनाना है, इसके मछली को और आलूओं को कैसे बनाना है, अभी आपको बताता हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मछली और आलू बनाने का तरीका यार, आप वीडियो एंड तक देखा करो और मुझे कमेंट में लाजमी बताया करो, शुक्रिया। मछली को अच्छी तरह सिरका लगाकर कुछ देर रख कर धो लें, ठीक हो गया। उसका मतलब थोड़ा खुश्क हो जाए ना, फिर उसके बाद धो के फिर रख देना उसे खुश्क होने के लिए। इसके बाद मछली को फ्राई कर लें, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसे फ्राई करना है। आलू धोकर छील लें और काट कर तल लें, ठीक हो गया। मतलब आधा फ्राई करना है उन्हें, ठीक है। फिर थोड़े से घी में ज़ीरा और धनिया डालकर भून लें। इसके बाद नमक, लाल मिर्च, तली हुई मछली और तले हुए आलू डालकर ऊपर से घी डाल दें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पका लें। जब पक जाए तो चूल्हे से उतार लें, ठीक हो गया। अब इसका मतलब कि हमने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और उसके ना पानी जब खुश्क हो जाए, दही अपना पानी छोड़ दे, मिसाले अपना पानी छोड़ दें, फिर उसके बाद हमने उसे उतार लेना है चूल्हे से, ठीक हो गया। मैंने कहा चलो यार थोड़े से हैरान कुन बातें भी आपको बता देता हूँ। मछली खाने के हैरान कुन बातें। खांसी, नज़ला और ज़ुकाम फेफड़ों को कमज़ोर कर देता है। अगर आप इन बीमारियों का इलाज चाहते हैं तो सर्दियों में मछली ज़रूर खाएं, क्योंकि मछली में मौजूद फैट्स फेफड़ों में हवा के बहाव को तेज़ करते हैं। इससे सांस लेने में आसानी होती है, ठीक हो गया। अब ये मैंने कहा चलो यार मछली के आजकल सर्दियों का दिन है, सर्दियों के मौसम चल रहा है, और इसलिए मैंने कहा इसलिए आज ना मछली के हवाले से आपको वीडियो भी बना दूं और उसके बाद थोड़ी सी बातें भी बता दूं कि ये अपनी सेहत के लिए कितनी मुफीद है। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपनी कीमती राय मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें, शुक्रिया।